नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है आप अपना लोन 80% तक जो है माफ़ करा सकते हो। यानी कि मान लिया आपका 1 लाख का लोन है, आप उसे सिर्फ 20,000 में ही माफ़ कैसे कराओगे, सेटल कैसे कराओगे, आज हम जो है इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे बात करेंगे, जो कि कई लोगों की ये मंशा है। कई लोगों ने ये बोला था, कई लोगों ने कमेंट में मुझे बोला था कि आप इस पे एक बार वीडियो बनाइए कि कैसे जो है हम अपना लोन जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेवर लेके माफ़ करा सकते हैं या सेटल करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि नई नई जो अपडेट आती रहती हैं, आरबीआई की नई नई जो योजना आती रहती है, उससे मैं आपको अवगत करा सकूं। और जो नोटिफिकेशन भी आप जो है ऑन कर लीजिए प्लीज़। तो दोस्तों, चलो बात करते हैं। अगर किसी भाई ने लोन लिया है, मान लिया किसी ने 1 लाख का लोन लिया है, मैं अनसिक्योर्ड लोन की भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अनसिक्योर्ड लोन लिया है, पर्सनल लोन जिसे हम बोलते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन मिल जाता है, या क्रेडिट कार्ड की जो हमारी लिमिट होती है वो होती है, किसी की 1 लाख, 2 लाख, 5, 7 लाख तक की भी लिमिट होती है। तो वो तो कस्टमर के जो है सिबिल पे डिपेंड करता है कि किसकी कितनी लिमिट होती है। तो आज हम जो है अनसिक्योर्ड लोन की बात करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ही आते हैं मोस्टली। तो अगर किसी ने जो है मान लिया 1 लाख का लोन ले रखा है, तो उसको 20,000 में भी सेटल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, अगर कोई भी बंदा जैसे जॉब कर रहा है, जॉब उसकी चली गई है, या बिजनेस कर रहा है, बिजनेस उसका ठप हो गया है, या वो इस कंडीशन में है कि अब जो है वो अपने लोन को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, या फिर वो लोन नहीं भर पाएगा, तो इस स्थिति में क्या है कि उसको जो है अपने लोन को डिफ़ॉल्ट करने की उस स्थिति में आ जाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन जो है उस लोन को डिफ़ॉल्ट करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है बैंक को तो देखो हर हाल में अपना लोन चाहिए। जो अमाउंट बैंक ने दिया है आपको, बैंक जो है एक तरह से बिजनेस करता है, वो आपको लोन देता है उस और आपसे इंटरेस्ट वसूलता है। यही जो है बैंक का बिजनेस होता है, मेनली इंटरेस्ट वसूल करना और इंटरेस्ट से ही कमाई करना। इसीलिए ही बैंक आपको क्रेडिट कार्ड या लोन्स जो है प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है कि कई बार जो है हम चाह कर भी जो है वो लोन नहीं भर पाते, या क्रेडिट कार्ड का बिल हम नहीं भर पाते, और मजबूरन हमें जो है अपना सिबिल ख़राब करना पड़ता है, हमें जो है डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है। कई लोगों के साथ ये सिचुएशन आई है। और इस प्रेशर में और इस चीज़ को डिप्रेशन में, मैं कहने का मतलब है कि इस चीज़ को इतना मेंटली तौर पे लेते हुए कई बंदों ने जो है सुसाइड तक जो है सोच लिया था और कर भी लिया। कई बंदों ने, आपने बहुत न्यूज़ सुनी होगी, न्यूज़ चैनल में, अखबार में ये चीज़ आती रहती हैं कि कर्ज के जंजाल में फंस के, या कर्ज की जो है बोझ तले जो है एक परिवार ने, पूरा का पूरा परिवार जो है तबाह हो जाता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो लोन जो है सेटल भी हो सकता है, आप उसे सेटल भी करा सकते हो। लेकिन बैंक जो है वो सेटल इतनी आसानी से नहीं करता है, इतनी आसानी से वो नहीं करेगा। पहले तो वो जो है अपने पूरे हथकंडे अपनाएगा आपके ऊपर कि कैसे न कैसे जो है वो आपसे लोन निकलवा ले। क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसमें जो है बैंक ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। सिक्योर लोन में तो जो है बैंक के पास जो एसेट होता है, आपका प्रॉपर्टी हुआ या गोल्ड हुआ, उसको जो है बेचकर, उसको नीलाम करके जो है बैंक अपनी रिकवरी कर लेता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में बैंक के पास जो है कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो है बैंक मजबूर होता है कि वो अपना लोन अब कैसे निकलवाए। तो उसके लिए बैंक हायर करता है रिकवरी एजेंसियों को। रिकवरी एजेंसियों को वो हायर करता है कमीशन बेस पे। उनको कमीशन देता है बैंक कि आप जो है ये हमारा लोन जो है इनसे निकलवाए, और आपको इतना परसेंट जो है कमीशन मिल जाएगा। वो हर बैंक का कमीशन का जो क्राइटेरिया है वो अलग होता है, कंपनी के साथ, एजेंसी के साथ। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो कितना परसेंट देता है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमें जो जानना है, हमें तो ये जानना है कि फिर वो एजेंसी वाले जो है वो कैसे निकलवाएंगे, वो क्या करते हैं।
देखो, एजेंसी वालों को मिलता है कमीशन, और वो जो है वो हर हाल में जो है उस लोन को निकलवाना चाहेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, वो इलीगल वे यूज़ करते हैं। बहुत से ऐसे केसों में देखा गया है, आपने न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा देखा होगा, आप यूट्यूब भी अगर खोल के देखोगे तो रिकवरी वालों की गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। और वो इस गुंडागर्दी को करने में इसलिए सक्षम हैं, इसलिए वो कर पाते हैं क्योंकि एक आम नागरिक को अपने अधिकार नहीं पता कि आरबीआई ने जो है उसको क्या अधिकार दिए हैं कि वो रिकवरी एजेंट्स का सामना कर सके, या फिर बैंक जो है उसको इलीगली हरास ना करे, रिकवरी एजेंट्स उसको इलीगली हरास ना करें। उसके लिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर को क्या अधिकार दिए हैं, बोरोवर को क्या अधिकार दिए हैं, उन अधिकार के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। हम ये सोचते हैं पता नहीं हमने जो है कितना बड़ा क्राइम कर दिया है लोन डिफ़ॉल्ट करके। हम खुद में ही ये सोच लेते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और हो सकता है हमें जेल हो जाए, हो सकता है हमारे ऊपर एफआईआर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अनसिक्योर्ड जो लोन होता है, ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने पे या लोन ना भरने पे कभी भी आपके ऊपर एफआईआर नहीं होती है, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्योंकि ये जो है सिविल ऑफेंस में आता है, क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आता है। अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता तो आपके ऊपर एफआईआर होती, ये सिविल ऑफेंस में है। तो इस केस में जो है आपके ऊपर पूरे भारत के लिए एक कानून है, पूरे भारत में कहीं भी जो है आपके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती है। तो लेकिन हम डर जाते हैं कि पुलिस वाले आ जाएंगे, एफआईआर हो जाएगी, पड़ोस में बदनामी हो जाएगी। इसी चीज़ का डर जो है, इसी चीज़ से डर के हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठाते हैं रिकवरी एजेंट्स। क्योंकि रिकवरी एजेंट्स को पता है कि हमें नहीं पता है अपने अधिकार, इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं और हमें जो है हरास करते हैं, हरासमेंट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मार पीट तक जो है नौबत आ जाती है। बहुत से केसों में ऐसा देखा गया है। यूट्यूब पे भी आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी जहाँ जो है रिकवरी एजेंट्स बोरोवर के साथ मारपीट तक करते हैं, बहुत मिल जाएगी आपको इस वीडियो। लेकिन वो इसीलिए ही कर पाते हैं, इसीलिए ही सक्षम हैं क्योंकि हमें अपने अधिकार नहीं पता। जिस दिन जो है हम अपने अधिकार जान जाएंगे जो आरबीआई ने हमें दिए हैं, जिस दिन हम अपने अधिकार जान जाएंगे, ये रिकवरी एजेंट्स या बैंक जो है हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनसिक्योर लोन में बैंक कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो सिर्फ जो है अपनी लीगल कार्रवाई कर सकता है। कोई एफआईआर नहीं कर सकता, कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई मारपीट नहीं कर सकता, कोई भी तरीका वो नहीं अपना सकता इस तरह का। हम जो है अगर रिकवरी एजेंट्स कोई ऐसा करता है, कोई इलीगल कार्य करता है, तो आप उसको जवाब देने में सक्षम होने चाहिए, उसको उसी की भाषा में जवाब दो। अगर वो आपके साथ गाली गलौज मारपीट कर रहा है तो आप जो है उसको उसी की भाषा में जवाब दो, डरना नहीं है इनसे। और रिकवरी एजेंट्स के लिए जो है कई ऐसे रूल बनाए हैं आरबीआई ने, जिसको तो वो फॉलो ही नहीं करते हैं, वो इलीगल ही होते हैं, वो खुद ही इलीगल ही होते हैं। ना तो उनके पास आई कार्ड होता है, ना वो डीआरएस सर्टिफाइड होते हैं। डीआरएस सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि डेट रिकवरी एजेंट होते हैं वो, मतलब कि उनको जो है एक तरह से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप जो है डेट रिकवरी एजेंट हो। उसके लिए उनका एक लाइसेंस होता है, उनको क्लास अटेंड करनी होती है उसके लिए, तब उनको वो लाइसेंस मिलता है, उनको सीखना होता है, तब उनको वो डीआरए का लाइसेंस मिलता है। और डीआरए सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट्स ही जो है आपके पास लोन की रिकवरी के लिए आ सकता है। लेकिन ऐसा 99% देखा गया है कि वो डीआरए सर्टिफाइड होते ही नहीं, ना उनके पास आई कार्ड होता और ना उनके पास अथॉरिटी लेटर होता। अथॉरिटी लेटर या होम विजिट लेटर जिसको बोलते हैं, जो कि आरबीआई ने मैंडेटरी किया है। ये तीन चीज़ जो है आरबीआई ने मैंडेटरी की है रिकवरी एजेंट्स के लिए, कि उसके पास
अगर किसी कस्टमर के पास वो रिकवरी के लिए जा रहा है तो उसके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, या जिसको होम विजिट लेटर भी बोल देते हैं। नंबर 2 वो DRA सर्टिफाइड होना चाहिए, और नंबर 3 उसके पास आई कार्ड होना चाहिए। जिस भी एजेंसी से वो आ रहा है उस एजेंसी का आई कार्ड उसके पास होना चाहिए। लेकिन बहुत से रिकवरी एजेंट्स ये फॉलो नहीं करते हैं, और हम भी उनसे सवाल नहीं करते हैं। तो हमें जो है उनसे ये सवाल करना है कि आपका आई कार्ड कहाँ है, अथॉरिटी लेटर कहाँ है। अगर उसके पास नहीं है वो, तो उसको भगा दो, उससे बात मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ उसके पास नहीं है तो उससे बात करने की कोई आपको ज़रूरत है ही नहीं। तो ये तो हो गया रिकवरी एजेंट्स का समाधान। और एक चीज़ और करते हैं रिकवरी एजेंट्स, वो आपकी जो है फ़ोन को हैक कर लेते हैं। तो उससे बचने के लिए भी मैंने जो है वीडियो बना रखी है कि कैसे वो आपके फ़ोन को हैक करते हैं और कैसे जो है आपको इससे बचना है। तो वो भी आप वीडियो एक बार देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जो है अब बात हम क्या कर रहे थे कि माफ़ कैसे होगा, 80% तक वेवर कैसे मिलेगा। जब आप भरने की मतलब नहीं भर पा रहे हो, आप एबल नहीं हो, सक्षम नहीं हो भर पाने में, तो आप जो है लोन को डिफ़ॉल्ट करते हो, और डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो है लोन एनपीए होता है। 3 महीने बाद जो है लोन एनपीए हो जाता है, मतलब कि 90 दिन बाद लोन एनपीए हो जाता है। और एनपीए होने के बाद ही जो है बैंक सेटलमेंट के लिए ऑफ़र करता है। बैंक सेटलमेंट के लिए ऑफ़र करेगा, पहले तो 50% में, 60% में, ठीक है, ऐसे ऑफ़र करेगा। लेकिन आपकी नेगोशिएशन पावर अच्छी होनी चाहिए, आप उससे अच्छे से नेगोशिएट करोगे तो वो 20% में हो जाएगा, और मोस्टली होता ही है, 20% में होता है। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होगा। एनपीए होने के बाद भी आपको कम से कम 3 महीने का टाइम और लो, आप 3 महीने का टाइम और लो, कम से कम 6 महीने उसको होने दो। 6 महीने बाद जो है ना आपको बढ़िया सेटलमेंट ऑफ़र मिल जाएगा, 20% में हो जाएगा। श्योरिटी है इस चीज़ की, हो जाएगा। एक आध बैंक होता है जो 25% में भी करे या 30% में भी करे, नहीं तो ज़्यादातर जो है 20% में सेटल कर देते हैं। यानी कि आपका जो है 80% आपको वेवर इस तरह मिल जाएगा। और वेवर के लिए या सेटलमेंट के लिए आपको खुद नहीं बोलना है, बैंक वाले खुद आपके पास कॉल करेंगे। जब आपको सेटलमेंट के लिए बोलना है, ठीक है सेटलमेंट कर लूँगा लेकिन मैं इतने में करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये बोलना है आपको। आपको ये नहीं, आपको अपनी तरफ से नहीं बोलना कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, ये नहीं बोलना है आपको। बैंक जब बोले तब आपको सेटलमेंट करना है। तो आपका 6 महीने बाद लगभग जो है सेटलमेंट हो जाएगा। देखो दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना। आप जागरूक हो, रिकवरी एजेंट्स की इलीगल रिकवरियों से बचो, ठीक है। यही मेरा काम है, और यही मैं चाहता हूँ कि कोई लोग जो हैं रिकवरी एजेंट्स की तरफ से या रिकवरी एजेंट्स की वजह से हरास ना हो, परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना जाओ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर श्योरिटी है, आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे या मुझे फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो आपको इस तरह की मैंने काफ़ी टेक्निक बताई हैं अपनी वीडियो में कि कैसे जो है आप उनकी हरासमेंट से बच जाओगे, और कैसे जो है आपको अच्छा सेटलमेंट ऑफ़र मिल जाएगा। तो इसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनका अनसिक्योर्ड लोन है। और अनसिक्योर्ड लोन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अगर छोटा लोन है 2-4 लाख लोन वाले को तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो है कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, और कोर्ट से तो 99% की नहीं आएगा, 1% ही आता है। अगर कोर्ट से भी आता है, सम्मन आता है कोर्ट से, तो वो हियरिंग आप अटेंड कर लो। बेलेबल ऑफेंस होता है, ऑन द स्पॉट आपको बेल मिल जाएगी वहीं की वहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हियरिंग आप अटेंड कर लो, नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल जाएगी आपको, सभी सेटलमेंट ही होगा, फिर और अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा अगर आपने हियरिंग अटेंड कर ली तो। क्योंकि बैंक को ले जाएगा, आप तो डरे ही नहीं, अब तो सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, फिर और अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा। तो डरने की कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट्स को कैसे फेस करना, आर्बिट्रेशन को कैसे फेस करना, वो भी सब मैंने आपको बताया हुआ अपनी काफ़ी वीडियो में। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है या और कुछ आपका सवाल है, कोई जवाब है, आप मुझे कमेंट और मैसेज करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। बाकी दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें और आपका जो है कॉन्फिडेंस बना रहे, और आप जो है रिकवरी एजेंट्स का, उनकी इलीगल रिकवरियों का सामना कर पाओ।
मैं बस यही चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पे और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।